आप सभी को एक बार पुनः प्रायोगिक भूगोल सर्वेक्षण एवं संतुलन प्रैक्टिकल 1 के व्याख्यान में स्वागत आप सभी का। और पिछले कुछ व्याख्यानों में हमने सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में आपके साथ विचार विमर्श किया, आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए उनसे रिलेटेड। आज के व्याख्यान में हम प्लेन टेबल सर्वेक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं को आपके समक्ष रखेंगे और कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण क्या है, क्यों किया जाता है, इसमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता होती है और इनमें इसको करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो ये सब हम इस लेक्चर में हम कुछ एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको आगे बढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण से। सबसे पहले कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण है क्या, उसका अगर हम परिचय देखें तो प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने की वह आलेखी विधि है जिसमें सर्वेक्षण कार्य तथा प्लान की रचना दोनों प्रक्रियाएं जो हैं वो एक साथ होती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि पहले हम क्षेत्र पुस्तिका पढ़ते हैं या कुछ, हम सीधे फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र विशेष में जाते हैं जिसका हमें प्लान बनाना होता है और वहां जाकर हम यंत्रों को स्थापित करते हैं और वहीं पर हम प्लान बनाकर वापस लाते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बिंदुएं हैं, महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो ध्यान में रखने की हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण से जो संबंधित है, उसमें पहली जो है कि प्लेन टेबल सर्वेक्षण में क्षेत्र पुस्तिका तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो क्योंकि हम सीधे फील्ड में जाते हैं, हम ये देखते हैं कि हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्लान बनाना, उसको ध्यान में रखते हुए हम प्लान बनाना शुरू करते हैं। दूसरा जो बिंदु आया वह है क्षेत्र में ही प्लान पूर्ण हो जाता है। हम यंत्र स्थापित करते हैं, उसके ऊपर शीट लगाते हैं और उसी से हम अपना जो है वहीं पे क्षेत्र विशेष में इंस्ट्रूमेंट्स की सहायता से प्लान को पूरा करके ही आते हैं। फिर है समस्त सर्वेक्षण कार्य अपेक्षाकृत शीघ्र पूर्ण हो जाता है और सर्वेक्षण की तुलना में और यंत्रों के द्वारा जो किए गए सर्वेक्षण है उनकी तुलना में प्लेन टेबल सर्वेक्षण है वह शीघ्र पूर्ण हो जाता है। और इसी में जो चौथी बिंदु है वह है कि क्षेत्र पुस्तिका में दूरियां आदि लिखने में होने वाली भूलों की समस्या दूर हो जाती है। और सर्वेक्षण में हम क्षेत्र पुस्तिका तैयार करते हैं, हम फील्ड बुक तैयार करते हैं जिसमें हम या तो हम दिक्कमान लिखते हैं या हम दूरी लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लेन टेबल सर्वेक्षण में जो समस्याएं हैं, कुछ हमारी भूल चूक हो गई क्षेत्र विशेष में, तो वो समस्याओं से हम यहाँ पर फ्री रहते हैं, हम यहाँ पर स्वतंत्र रहते हैं, वो समस्याएं हमारे सामने इस परिप्रेक्ष्य में नहीं आती हैं। उसके बाद जो बिंदु है उसमें है कि सर्वेक्षक को प्लान देखकर भूलवश छोड़े गए क्षेत्र के वितरण का तत्काल ज्ञान हो जाता है। अब जैसे संपूर्ण क्षेत्र है, मान लीजिए उसको एक कहीं पे ऑब्जेक्ट है वो, या अगर ये एक कमरा है और जब वो सर्वेक्षण कर रहा है उसने ये कोना ले लिया, ये वाला कोना ले लिया और जब वो प्लान बना ये वाला कोना ले लिया, पर वो ये कोना लेना भूल गया। तो जब वह देखेगा कि वह ये कोना लेना भूल गया तो वो इस कोने को सर्वेक्षण के द्वारा कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए सर्वेक्षण को प्लान देखकर भूलवश छोड़े गए। उसके बाद है बिंदु जो है त्रिभुजन अथवा थियोडाइट संक्रमण के द्वारा पूर्व निश्चित किए गए स्टेशनों के मध्य संबंधित क्षेत्र के अन्य विवरणों को अंकित करने के लिए प्लेन टेबल का सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रमाणिक माना जाता है। अब जो त्रिभुजन सर्वेक्षण है या थियोडाइट संक्रमण सर्वेक्षण है, उनमें बड़े क्षेत्र को कवर किया जाता है और उन्हीं के जो छोटा एरिया है उससे हम जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण की सहायता से उसको हम पूर्ण करते हैं। फिर अंततः आप ये देखेंगे कि प्लेन टेबल के द्वारा कुछ वर्ग किलोमीटर आकार वाले खुले क्षेत्रों में काफी सीमा तक सही प्लान है उनको बनाया जा सकता है।
सही प्लान का निर्माण छोटे क्षेत्रों का प्लेन टेबल सर्वेक्षण के द्वारा किया जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेन टेबल सर्वेक्षण में होता है वह होती है प्लेन टेबल, जो कि आपके चीड़ की लकड़ी की बनी हुई होती है, जो सीजन्ड वुड होती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो होती है 2.5 सेंटीमीटर। इसके नीचे दो जो पट्टे लगे हुए होते हैं वह सागौन की लकड़ी के होते हैं, टीक वुड के होते हैं। और ये क्यों लगे होते हैं? ताकि इसमें तापमान के परिवर्तन का इस जो प्लेट है इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। अच्छा, यहाँ मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो प्लेन टेबल होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक होती है साधारण एवं चंक्रमण टेबल, दूसरी होती है जॉनसन टेबल और तीसरी होती है तर्क सर्वेक्षण टेबल। पर हम जो प्रयोग में लेते हैं सर्वाधिक वो लेते हैं साधारण या चंक्रमण टेबल। अब हम आते हैं ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर। ट्राइपॉड स्टैंड जो है ये 1.5 मीटर जो है लंबे ट्रिपॉड स्टैंड होता है, और इसकी 3 टांगे होती हैं, और ये जो टांगे हैं वह सागौन की दोहरी पट्टियों से निर्मित होती है। इसके ऊपर जो है वह फ्लाई नट्स होते हैं, और बीच में जो है वह त्रिशाखी प्लेट या ट्राई ब्रांच प्लेट होती है। प्रत्येक टांग के निचले सिरे पर लोहे के अतिरिक्त किसी अन्य धातु का नुकीला टुकड़ा, ये अन्य धातु का नुकीला टुकड़ा या खोल होता है जो उसे धरातल पर फिसलने से बचाता है। और इसके अलावा आरेख पट को त्रिपॉड स्टैंड पर लगाने के लिए धुराग्र प्लेट होती है, जिसको हम ट्राइपॉड सॉरी त्रिशाखी प्लेट होती है, और उसे हम बंधन पेच से कसते हैं, दैट इज योर क्लैंपिंग स्क्रू। ठीक है, तो यह हमारा क्लियर हुआ प्लेन टेबल के बारे में और ट्राइपॉड स्टैंड के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं एलिडेट के बारे में, जिसको हम दशक्ति कहते हैं। और एलिडेट भी हम देखें तो 2 प्रकार के होते हैं, साधारण एवं द्विविक्षीय एलिडेट, और दूसरा होता है दूरदर्शी एलिडेट। हम मोस्टली प्लेन टेबल सर्वेक्षण में साधारण एवं द्विविक्षीय एलिडेट का प्रयोग करते हैं, जो पीतल या सागौन की लकड़ी का बना हुआ होता है। इसका ये जो होता है इसको हम कार्यकारी किनारा बोलते हैं या वर्किंग एज बोलते हैं। और इसके जो यहाँ पे ये वाला जो साइट है इसको हम ऑब्जेक्ट विन बोलते हैं, या हम इसको बोलते हैं दृशक वेदिका, या इसको हम तार वाले फलक भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है यहाँ पे आप देखेंगे इसको हम साइट वेन बोलते हैं या नेत्र फलक बोलते हैं, या इसको हम साइट वेन दृश्य फलक भी कहते हैं। यहाँ से इसके 2 पॉइंट्स होते हैं स्लिट के ऊपर, एक ऊपर वाला इससे हम नीचे की वस्तुओं को देखते हैं, और एक नीचे वाला इससे हम ऊपर की वस्तुओं को अलाइन करते हैं। तो ये अलाइनमेंट के लिए होता है, और ये आपका जो है कोने में इसको हम बोलते हैं कार्यकारिणी किनारा या वर्किंग एज। फिर हम आते हैं प्लम बॉब के ऊपर। ये हमारा आया साहुल या साहुल पिन, जिसको हम प्लम बॉब कहते हैं, और ये है हमारा प्लम बॉब, जिसे हम साहुल काटा कहते हैं। अब इसमें जो धरातल के किसी बिंदु को उसके ठीक ऊपर आरेख पट पर स्थिति ज्ञात करने तथा आरेख पट पर लगने वाले प्लान में किसी पूर्व अंकित बिंदु को धरातल पर तदनुरूपी स्टेशन कॉरस्पॉन्डिंग स्टेशन के ठीक ऊपर रखने के लिए साहुल कांटा या साहुल पिंड का इस्तेमाल किया जाता है। साहुल कांटे जो है इसका ये वाला जो एरिया होता है यह 1 मीटर लंबा होता है, यह 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और 2 मिलीमीटर मोटा पीतल या एल्यूमिनियम की पट्टी का बना हुआ होता है, और चिमटे के आकार का होता है। और इस नोकदार सिरे के लंबवत दिशा में बड़ी भुजा की निचली सतह पर, इसके निचली सतह, ये निचली सतह है, ये ऊपर है, और ये निचली सतह पर एक हुक होता है, और जिससे डोरी बंधी होती है, और डोरी है वह इसी की सहायता से साहुल पिंड को लटकाते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रयोग किया जाता है साहुल पिंड का, ये हमने पहले भी बताया कि केंद्रीकरण के लिए इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद आया, अगर हम बात करें तो स्पिरिट लेवल की, स्पिरिट लेवल का भी प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किया जाता है।
टेबल के समतलन के लिए। और ये जो स्पिरिट लेवल है, इसके अंदर जो है या तो स्पिरिट भरी होती है या अल्कोहल भरा होता है, और यह लकड़ी या पीतल या एल्यूमिनियम का बना होता है। यह 10 से 15 सेंटीमीटर तो लंबा होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर मोटे और आयताकार खोल में का होता है। और इसको मोस्टली जो इस्तेमाल करते हैं, इसका जो प्रयोग करते हैं, वह आरेख पट को समतलन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास को, जिसको हम ट्रफ कंपास बोलते मतलब ट्रफ कंपास, यह पीतल या एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये पीतल या एल्यूमिनियम का बना होता है या किसी भी अलोह अलोह धातु का बना होता है, और ये आयत रूप का होता है। आयत रूप के इस बक्से में है, और इसके अंदर जो है बक्से के मध्य में लगी एक धुराग्र पिन की नोक पर चुंबकीय सुई जो है यह टिकी हुई होती है। ये धुराग्र पिन है, इसकी नोक पर चुंबकीय सुई टिकी हुई होती है, जिसके एक और अंग्रेजी भाषा का एन अक्षर लिखा हुआ होता है, और इसके एक कोने में इंग्लिश का ये एन अक्षर लिखा हुआ है। धुराग्र पिन का संबंध बक्से के बाहर एक ब्रेक पिन या नॉब से होता है। इसके बाहर एक नॉब या ब्रेक पिन होती है। अब या तो इसमें यहाँ इसकी क्लैरिटी इतनी नहीं है, तो हम इसको धुराग्र पिन यहाँ मान लेते हैं, तो धुराग्र पिन लगा होता है। अब इसका पर्पस क्या है? यह इसका ब्रेक पिन, जिसे कसने पर जो सुई है, ये जो सुई है वह स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेंजिंग रॉड, या हम उसको बोलते हैं सर्वेक्षण दंड। सर्वेक्षण दंड की अगर हम बात करें तो यह 2 से 3 मीटर लंबा होता है, या 8 से 10 फीट लंबा हम कह सकते हैं इसको, और 2 इंच जो है ये चौड़े व्यास का होता है। और ये इसके ऊपर अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है। कई आप देखेंगे काले और सफेद होते हैं, कई लाल और सफेद होते हैं। अब इसका पर्पस ये होता है इनके अलग अलग रंग का इस्तेमाल प्रयोग करने का, कि हम दंड को, अगर सर्वेक्षण दंड को कहीं पे भी रखें तो वो हमें दूर से नजर आ जाए कि वे कहाँ पर रखे हुए हैं, हम उनको इजीली लोकेट कर सकते हैं। और इसमें जो ऑल्टरनेट बैंड्स होते हैं, रेड एंड व्हाइट के हों या ब्लैक एंड व्हाइट के हों, वह 1-1 फुट के होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम अगर आए तो ड्राइंग उपकरण भी कई सारे होते हैं, जिसमें ड्राइंग कागज है, ड्राइंग पेने हैं और ऑल पेन है, और एक जो मुख्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है जरीब एवं, या हम फीता कह सकते हैं। दूरी मापने के फीते भिन्न भिन्न लंबाई वाले होते हैं, परंतु सर्वेक्षण कार्य में सामान्यतः 100 फीट तथा 30 मीटर लंबाई वाले फीते अधिक प्रयोग में किए जाते हैं। फीते के एक सिरे पर पीतल का एक छल्ला होता है, जिसको आप अच्छे तरह से जानते हैं क्योंकि आपने थर्ड ईयर में भी ये किया है, और दूसरे सिरे में चमड़े आदि से निर्मित मजबूत खोल के भीतर एक छड़ से बना हुआ वह होता है। किसका? फीते का जो दूसरा सिरा होता है वह बना होता है। अब फीते अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें जो है, पहला फीता जो है वह है सूती कपड़े का या लेलन का फीता होता है। एक फीता होता है धात्विक फीता, एक होता है कृत्रिम रेशे का या पॉलिथीन का फीता, या होता है इस्पाती फीता और इनवॉर फीता। तो आज हमने सर्वेक्षण और स्पेशली प्लेन टेबल सर्वेक्षण में काम में आने वाले विभिन्न उपकरणों के बारे में जानकारी हासिल की। अगले लेक्चर में हम सीधे स्थिति निर्धारण को आपके साथ डिस्कस करेंगे। नहीं, उससे पहले हम कि किस प्रकार से, कितने प्रकार के सर्वेक्षण प्लेन टेबल सर्वेक्षण में किए जाते हैं, प्लान को बनाने में उसके कितने प्रकार होते हैं, जैसे विकर्ण है, प्रतिछेदन, उसकी विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे दूसरे लेक्चर में, और उसके बाद हम स्थिति निर्धारण का अध्ययन करेंगे।